नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक छोटी सी चिड़िया की कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। एक चिड़िया थी और वो दाना चुन चुन के लाती थी। एक दिन उसका एक दाना पेड़ की उसमें खोखला जो होता है, दरख होता है, उसमें घुस गया। वो निकालने में असफल रही। उसने पेड़ से विनती किया कि मेरा दाना मुझे दे दो। पेड़ ने उस छोटी सी चिड़िया को डांट के भगा दिया कि भाग जाओ, तुम्हारा दाना नहीं मिलेगा। वो बढ़ई के पास गई। बढ़ई से उसने विनती किया कि बढ़ई भाई, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा, इसलिए तुम उसको काट कर मेरा दाना दे दो। बढ़ई ने चिड़िया को डांटा और बोला, इतनी छोटी सी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं तेरे एक दाने के लिए बढ़ई उसको पेड़ को नहीं काटूंगा। अब चिड़िया को और थोड़ा गुस्सा आया और वो राजा के पास पहुंची। राजा से बोली, महाराज, मेरा दाना जो है पेड़ में घुस गया है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा और बढ़ई जो है पेड़ को नहीं काट रहा, इसलिए आप बढ़ई को डांट दीजिए ताकि वो मेरा दाना दिलवा दे। राजा ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, कोई दाना वाना नहीं मिलेगा, मैं बढ़ई को नहीं डांटने वाला हूँ, एक दाने की क्या कीमत होती है। अब चिड़िया को और भी गुस्सा आया। वो महावत के पास पहुंची। बोली कि कल राजा जब हाथी पे बैठेगा तो तुम हाथी से उसको गिरा देना, क्योंकि राजा जो है बढ़ई को नहीं डांट रहा है, बढ़ई पेड़ को नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। उस महावत ने उसको डांटा कि तुम्हारे कारण मैं राजा को हाथी से गिरा दूं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तब वो हाथी के पास गई और बोली कि ऐसा है कि कल तुम महावत को कुचल देना, क्योंकि महावत जो है राजा को हाथी से गिराने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, राजा बढ़ई को डांटने के लिए नहीं तैयार हो रहा है और बढ़ई जो है पेड़ काटने के लिए नहीं तैयार हो रहा, पेड़ मेरा दाना देने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। हाथी को गुस्सा आया और बोला, भाग जा यहाँ से, तेरी ये औकात तो मेरे पास आई है कि मैं महावत को कुचल दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अब चिड़िया लेकिन अभी भी वो कमज़ोर नहीं पड़ी, उसके इरादे कमज़ोर नहीं हुए। वो चींटी के पास गई और उसने कहा कि चींटी भाई, तुम हाथी के सूंड में घुस जाना। चींटी ने कारण पूछा तो उसने कहा कि हाथी जो है महावत को कुचल नहीं रहा, महावत जो है राजा को हाथी से नहीं गिरा रहा है, हाथी जो राजा जो है बढ़ई को नहीं डांट रहा है और बढ़ई पेड़ को नहीं काट रहा, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। इस पर चींटी हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से और बोली, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी, तुम भाग जाओ यहाँ से, कोई दाना वाना नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा एक काम मुझे नहीं करना है। अब चींटी को गुस्सा आया, जो अभी तक कमज़ोर लाचार सबके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी, उस चींटी को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं हाथी, महावत, राजा, बढ़ई और पेड़ का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुझे ज़रूर खा जाऊंगी। अब भी मैं तुझे अपने चोंच में भरूंगी और तुझे निगल जाऊंगी। अब चींटी को समझ में आ गया कि अब इसको चिड़िया से बचना बहुत मुश्किल है। वो तुरंत चींटी हाथी के पास, हाथी महावत के पास, महावत राजा के पास, राजा बढ़ई को, बढ़ई पेड़ को, सब एक दूसरे के काम चालू हो गया, सिस्टम पूरा शुरू हो गया। तो उस बढ़ई ने जब देखा कि पेड़ को काटने के लिए बढ़ई जा रहा था, तो पेड़ ने जब देखा कि वो आ रहा, तो उसने तुरंत कहा कि मुझे मत काटना, मैं दाना दे देता हूँ। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि अगर विनती करिए लेकिन अपने अधिकार को समझ के कि हमारी बातें कहाँ पूरी हो रही हैं, आप अपने मन को संभाल के रखिए, खुद को संभाल के रखिए और देखिए कि आपके काम कैसे पूरे होते हैं। आखिर उस चिड़िया ने किस तरह से अपने आप को, जब उसने समझा कि मेरे अंदर भी ताकत है, मैं इसको कर सकती हूँ, तो उसके सारे काम पूरे होते गए। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए लेकिन मन से मत हारिए, अपने मन को हमेशा मजबूत बनाइए और हिम्मत करिए, खुद में ले आइए हिम्मत की परिस्थितियाँ कैसी भी हो, सफलता मुझे ही मिलनी है। आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।